Hello guys, welcome to my YouTube channel. As in our previous videos, we have done with operators and also do some practice problem related to operators. In this video, we done a question power of 2. हम इस क्वेश्चन को भी ऑपरेटर की हेल्प से बड़ी इजीली ही कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं गाइस कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। पावर ऑफ 2। तो आइए समझते हैं क्या होगा कि हमें कोई भी एक नंबर गिवन होगा, गिवन आ नंबर एन, फाइंड डेट इज इट इन पावर ऑफ 2 और नॉट। मतलब आपको बस इतना बताना है कि आपको जो गिवन नंबर होगा वो पावर ऑफ 2 में है या नहीं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जो भी नंबर पावर ऑफ 2 में होते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट लगा लेता हूँ गाइस। तो आप देखिए अब तो आप जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। जो ये नंबर होते हैं ये पावर ऑफ 2 में है। अगर हम इनको सिंपल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे ही नंबर पावर ऑफ 2 की सीरीज़ में चलते जाते हैं। हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर करके चलते जाते हैं। तो बस अब हमको यही चेक करना है कि अगर इनमें से कोई नंबर यूज़र इनपुट में देता है तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा, बस हमको यही बताना है। मतलब अगर ये नंबर होते हैं तो हमको रिटर्न ट्रू कराना है, अदरवाइज़ नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें नंबर्स को सबसे पहले बाइनरी की फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको ही ट्राई करके देखते हैं बाइनरी में क्या होता है। जैसे कि 1 का बाइनरी फॉर्म 1 होता है, 2 का बाइनरी फॉर्म 1 0 होता है, 4 का 1 00, 8 का 1 000, 16 का 1 40, ऐसी ये सीरीज़ चलती जाती है। तो आइए अब आप इन सब में देख रहे होंगे कि जैसे ही नंबर बढ़ता जा रहा है, जो 1 वाली बिट है वो एक नंबर पीछे होती जा रही है। आई थिंक इसको थोड़ा स्क्रीन को बढ़ा, अब ठीक है। जो भी नंबर जैसे ही 2 की पावर में बढ़ता जा रहा है, जो 1 बिट है वो पीछे होती जा रही है। और सब में एक बात कॉमन है कि जो भी ये बाइनरी नंबर्स हैं जो 2 की पावर्स में हैं, उनमें ओनली जो एक बिट है वो 1 है, बाकी बिट 0 हैं। तो बस अब हम इसी प्रॉपर्टी में आगे क्या करेंगे कि जिससे हमारा आंसर आ जाए, हम इनमें से एक माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्हीं में अब मैं इनको एक कम करके इनका बाइनरी फॉर्म लिखूंगा तो आप देखिए गाइस कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 0, और 0 का बाइनरी फॉर्म भी 0 ही होता है गाइस। अगर हम इसमें से माइनस करें 2 में से तो हमारा इसका बाइनरी फॉर्म होता है 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर है इसलिए हम 2 की बिट में करने के लिए 0 1 कर देंगे। आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, यहाँ पर देखते हैं गाइस, अगर मैं से 4 में से 1 माइनस करूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। और 3 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है गाइस? 1 1। मतलब ये होता है 2 की पावर 0 और ये होता है 2 की पावर 1। तो अगर दोनों को ऐड करते तो हमारा ओवरऑल आंसर 3 आता है। तो आइए हम इसी चीज़ को भी यहाँ पर लिखते हैं कि जो इसका बाइनरी फॉर्म होगा वो होगा 0 1 1। यहाँ पर हमारा आंसर 2 बिट में है लेकिन ये 3 में, इसलिए हमने आगे 0 लगा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। सेम इसी में होगा 0 1 1 1। अगर हम इसका भी देखें तो इसका भी आंसर सेम होगा 0 1 1 1। और ऐसे ये भी अगर हम इसमें से एक कम करते जाएं तो इसका भी यही हाल होगा। तो आइए गाइस अब हम क्या करेंगे इन सब में, अब हम इन सब में क्या करेंगे, इनका लेंगे एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम इनकी ईच बिट का
बाइनरी फॉर्म ईच बिट का अगर हम बिटवाइज एंड करें तो क्या आता है, बिटवाइज एंड करेंगे सबसे पहले 1 का और 0 का करते तो हमारा आंसर आता है गाइस 0। अगर हम इसका करते हैं 0 1 0 1 0 0 मतलब 0 0, अगर इसका करें ईच बिट का 0 1 0 होता है, 0 1 0 होता है और 1 0 का भी एंड 0 ही होता है गाइस। हम ऐसे ही आगे करेंगे तो आप इसको अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप इसके कोड को खुद से ट्राई कीजिए, जिससे आप इसको और इजीली मतलब और डेप्थ में समझ सकें। और आप अच्छे से अगर आप खुद करेंगे तो आप इनकी लॉजिक को खुद से बनाना आगे सीख पाएंगे। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिर से कि इनकी बिट भी डिफरेंट है, मतलब जो एंड ऑपरेटर होता है अगर उनकी बिट डिफरेंट है तो वो ऑलवेज आंसर 0 ही देगा। तो इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी आंसर 0 आएगा। तो आप इन सब में कॉमन चीज़ देख पा रहे हैं गाइस कि सबका आंसर 0 आया, कि जो भी नंबर पावर ऑफ 2 में है उसको हम उसके एक में मतलब एक माइनस करके एंड करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। चलो ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि इनका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन जो नॉन पावर ऑफ 2 हैं उनका क्या होगा? तो उनमें सॉरी गाइस, ओके, तो उनमें क्या होगा, तो उनको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे गाइस। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 1। अगर इसमें से एक कम करें 2, इसका बाइनरी फॉर्म अभी हमने देखा था 1 0। अगर हम इसका एंड करें तो क्या आता है 0 1 0, लेकिन जो ये है 1 1 दोनों बिट 1 है इसलिए इसका आंसर आएगा 1, और जो इसकी वो बिट है वो इसका आंसर आएगा हमारा 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस कि जो भी नॉन पावर ऑफ 2 नंबर था उसका आंसर 0 नहीं आया। आप इसको फर्दर नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी जो अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो आपकी दूर हो सके। तो आइए अब इसका कोड करते हैं। जितना इजी इसका लॉजिक था उतना ही इजी इसका कोड भी है। हमने क्या किया गाइस, हमने फंक्शन बनाया पावर ऑफ 2 नेम से, उसका हमने रिटर्न टाइप दिया इंट, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। हम कोई भी नंबर लेंगे यूज़र से तो हम क्या करेंगे, क्या रिटर्न कराना है हमको, n और n-1 का एंड रिटर्न कराना है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ। आप यहाँ देखिए गाइस कि जो भी नंबर पावर ऑफ 2 में था उसने n-1 का एंड करने पर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ करने पर हमें ऑलवेज आंसर 0 दिया। मतलब कि लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, जो अगर हमारा नंबर पावर ऑफ 2 में है तो हमारा आंसर तो 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है। तो इसके लिए हमने आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया था, नॉट ऑपरेटर, जो आंसर को रिवर्स कर देता है। मतलब जो n और n-1 का एंड बिटवाइज एंड करेंगे तो उससे आंसर हमारा 0 आता है, लेकिन हमारा आंसर इस कंडीशन में ट्रू है क्योंकि वो नंबर पावर ऑफ 2 के टर्म्स में है। तो 0 को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पावर ऑफ 2 में नंबर्स होते हैं वो उसमें मिनिमम नंबर 1 ही होता है। अगर हम जो नंबर है, जो पावर है, उनको इंटीजर के फॉर्म में ही रखते हैं, मतलब 2 की पावर मिनिमम अगर हम 0 ही लेते हैं तो वो आंसर ऑलवेज हमें उसका मिनिमम आंसर हमारा 1 ही होगा।
मतलब अगर हमने यूज़र से 1 से छोटे इनपुट दिए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ कंडीशन, इफ़ n लेस देन 1 है तो हमें रिटर्न 0 कर दो। मतलब कि कोई भी नंबर है जो 1 से छोटा है, सिंपल आप समझ लीजिए 0 ही है, तो 0 अगर हमने डाला तो वो 1 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो हमें 0 रिटर्न करके दे देगा, मतलब हमारा वो पावर ऑफ 2 में नहीं है। तो आइए सबसे पहले गैस क्या करते हैं, यूज़र से नंबर लेते हैं n, एंटर द नंबर n, फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ पावर ऑफ 2 n अगर ये है, अगर गाइज अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमें आंसर ये 1 रिटर्न करके देगा, मतलब हमारी जो 1 के लिए है वो इफ़ कंडीशन ट्रू होती है। तो हम यहाँ पर सी आउट में क्या कर देंगे, गिवन नंबर इज इन पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2, हाँ सॉरी गाइस, हाँ ओके। तो आप देखिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मतलब हमारा पास यही है कि हमारा जो नंबर है पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो हम यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगा देंगे, सी आउट करके एरर, मतलब हमारा वो नंबर पावर ऑफ 2 में नहीं है, सिंपल। अब हम इसको रन करके देखते हैं गाइस कि क्या आता है। एंटर द नंबर, हम यूज़र से फॉर एग्जांपल 16 लेते हैं जो हमें पता है पावर ऑफ 2 में है, लेकिन इससे देखते हैं कि आता है या नहीं। हाँ तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, गिवन नंबर इज़ इन पावर ऑफ 2, मतलब जो हमारी इफ़ कंडीशन थी वो हमारी ट्रू हो गई। तो गाइस अब हम इसको एक और इनपुट के लिए देखते हैं, जो पावर ऑफ 2 में नहीं होगा। लेटेस्ट हम 5 के लिए देखते हैं। आपको पता है कि 5 पावर ऑफ 2 के टर्म्स में नहीं है, तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर एरर प्रिंट हो चुका है, मतलब जो हमारा नंबर है पावर ऑफ 2 में नहीं है। आई होप गाइस कि आपको ये इलस्ट्रेशन का तरीका समझ आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, क्योंकि इसका कोड तो सिर्फ 4 लाइन का है, आप देख ही सकते होंगे। बस आपको इसका बस एक बार लॉजिक समझना है, वरना कोड में तो कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।